हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑफ एवरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। है ना दोस्तों, सभी के दिमाग में चलता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद कैसा अपॉर्चुनिटी रहेगा। इंजीनियरिंग करने से पहले जब आप 11th 12th में होते हैं, तो जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सभी के दिमाग में चलता है कि भाई इंजीनियर बन जाएंगे, है ना, अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा लाइफ होगा। तो किस तरह से आगे करना है या क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, इन सभी मुद्दों पे हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों। है ना, जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द ऑल इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे आईआईटी हो, एनआईटी हो, प्राइवेट कॉलेज हो, डिम्ड यूनिवर्सिटीज हो, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करेंगे। है ना, इवन बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आप देखे होंगे कि आपको खुद से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप खुद से मेहनत करेंगे दोस्तों, उतना ही अच्छा आपका भविष्य होगा, उतना ही अच्छा आपका फ्यूचर होगा दोस्तों। ठीक है, डेफिनेटली एक चीज होते हैं, आईआईटी एनआईटी जो टॉप के एनआईटी आईआईटी है, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिल जाता है एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। ये तो होता ही है। ठीक है, चलिए, तो आज हम बात करेंगे कि देखिए, जब भी आप फर्स्ट ईयर में, कोई भी इंजीनियर जब भी फर्स्ट ईयर में जाता है ना, तो उसको ऐसा फील होता है कि भाई देश का सबसे बड़ा इंजीनियर हम ही बन रहे हैं। राइट, उसके जो है फर्स्ट ईयर में जब भी बच्चा होता है ना, तो उसको बड़ा अच्छा बल लगता है। एकदम शुरू शुरू में जाएगा इंजीनियरिंग कॉलेज, तो एकदम बड़ा बल लगेगा एकदम कि चलो भाई, है ना, बढ़िया से जो है लैब अटेंड करेगा, बढ़िया से जो है पढ़ाई करेगा, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर बढ़िया से लैब वैब में काम करेगा, है कि नहीं। माहौल भी बनता है फर्स्ट सेमेस्टर में एकदम बढ़िया सबका। लेकिन फर्स्ट ईयर जैसे गुजरता है, तो सभी को एहसास हो जाता है कि या तो आप पूरा सेमेस्टर पढ़ लीजिए, या तो लास्ट के 1 मंथ पढ़िए, या लास्ट के जो है 7 डेज पढ़िए। ठीक है, सभी में परसेंटेज और सीजीपीए का अंतर एक का ही आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, तो ये दिमाग में चलने लगता है, फिर सारे इंजीनियर्स को एक ही दिमाग में चलता है कि भैया लास्ट के 7 डेज ही पढ़ना है, बाकी टाइम में कुछ और कर लेते हैं, है कि नहीं। सभी के दिमाग में चलता रहता है, और सभी इंजीनियर्स जो है, जितने भी है, फर्स्ट ईयर में जाने के बाद उसको लगता है कि भाई आप जो है, हम बहुत अच्छा मेरा लाइफ होगा, ये होगा वो होगा, पूरा चलता रहता है एकदम। मस्ती करते हैं लोग, है कि नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन सारे मामलों में भी जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें, कुछ लोग जो है मस्ती करने के लिए कहीं और निकल जाएंगे, मतलब पढ़ाई लिखाई के अलावा मस्ती भी स्टार्ट हो जाता है आपका। कि फर्स्ट ईयर की कहानी होती है। सेकेंड ईयर जब बच्चा पहुंचता है, तो सेकेंड ईयर पहुंचने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा सा जो है ज्ञान होने लगता है कि नहीं। कैंटीन में मस्ती, ये दिख रहा है, कैंटीन में मस्ती करते रहते हैं, लव यू, है ना, ये सब चीज चलता रहता है लोग बच्चा सबका। सेकेंड ईयर आने के बाद फील होता है कि इंजीनियरिंग तो मोह माया है ना। लगता है ऐसा कि चलो भाई अगले साल कुछ प्लानिंग करेंगे। अभी सेकेंड ईयर में ही आए हैं, अभी घर वाले भी नहीं पूछ रहे हैं कि क्या कर रहा है तुम्हारा लड़का। सबको बताने के लिए है कि भाई वो इंजीनियरिंग कॉलेज में है, सेकेंड ईयर में है कि नहीं। सेकेंड ईयर में नाम सुनना स्टार्ट भी कर देते हैं बच्चे कि अरे गेट का एग्जाम भी कुछ होता है, जो इंजीनियर्स को जो है देने पड़ते हैं, ताकि गवर्नमेंट जॉब आपको लगेंगे, है कि नहीं। कुछ लोग जो पहले से बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको लगता है कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है, तो सिविल सर्विसेज करेंगे, है कि नहीं। और ये सब चीज चलता रहता है। और इस बीच बीच में जब आप माहौल बनाते रहते हो, तो लगता है कि यार अटेंडेंस शॉर्ट हो गया आपका, है कि नहीं। अब देखो सेकेंड ईयर में कुछ तो आप प्लानिंग किए, और इसी बीच में आपका नोटिस आ जाता है कि सर अटेंडेंस शॉर्ट हो गया है, बैक लग गया है, अब बैक पेपर निकालो, है कि नहीं। यही सब चीजों में सेकेंड ईयर गुजर जाता है सर आपका। अब दिमाग में चलता है कि यार चल थर्ड ईयर में कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे, या अपने दोस्तों से बात करते हैं आप कि यार थर्ड ईयर से चलो गेट का प्रिपरेशन करेंगे, देखते कुछ हो जाएगा अच्छा। अब आ जाता है वो थर्ड ईयर। अब देखो थर्ड ईयर में अब बहुत सारी चीजें दिमाग में चलता रहता है थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में आप देखिए, सबसे पहले दिमाग में आपका चलेगा कि भैया प्रोजेक्ट है आपका, है कि नहीं, बाइनर प्रोजेक्ट आपका थर्ड ईयर में आ जाता है। गेट का आप क्लास भी लगा लिए हो थर्ड ईयर में, और उसी से बस सपना भी बुलाते रहते हैं कि भाई अब्रॉड भी जाना है। ठीक है, और कुछ दोस्त आपके जो है लैग पुलिंग का भी काम स्टार्ट कर देते हैं, अरे तू गेट का कोचिंग कर रहा है, अरे तू ये कर रहा है, ये सब काम बंद करो यार, अरे प्लेसमेंट का तैयारी करेंगे। कुछ आपको मोटिवेट भी करते हैं, कुछ आपको डिमोटिवेट भी करते हैं। ये सारा काम आपका थर्ड ईयर में स्टार्ट हो जाता है सर, है कि नहीं। गेट का कोचिंग लगाना है ना,
यार गेट मुझसे ना हो पाएगा भाई, है कि नहीं, चलो प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कर लेते हैं, है कि नहीं, कुछ कंपनी आएगी उसपे जो है बैठेंगे, है कि नहीं, यार ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बेकार चक्कर था यार, ये सब काम नहीं करना चाहिए था, है कि नहीं। ये सब सारी चीजें दिमाग में चलते रहते हैं आपके। कुछ जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं वो गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो ये सब काम जो है वो थर्ड ईयर में हो जाते हैं। कुछ लोग कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं जिसको एमबीए करना है, तो ये सब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं थर्ड ईयर से ही। कुछ लोग जो है अभी भी बोलते हैं चल भाई दिल्ली चलेंगे, उसके बाद तैयारी वारी शुरू करेंगे फाइनल ईयर में जाकर के, है कि नहीं। कुछ लोगों का रहता है कि चलो फाइनल ईयर में सब कुछ हो जाएगा, है ना, चलो दिल्ली, है कि नहीं। अब तो भाई इंजीनियरिंग के बाद ही फोड़ कर पढ़ूंगा, इससे पहले तो नहीं हो पाया। तो फाइनल ईयर पूरा निकल जाता है आपका कैंपस प्लेसमेंट, है कि नहीं। प्रॉब्लम की क्या करे भाई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में, और पूरे के पूरे प्लेसमेंट्स और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इसमें पूरे के पूरे निकल जाता है। बट इसी समय जो स्टूडेंट ने गेट का कैट का अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया, है कि नहीं, उसकी लाइफ थोड़ी सी इधर सेट हो जाती है सर, है ना। या जो प्लेसमेंट अच्छा, अगर अच्छा कंपनी आया, प्लेसमेंट अच्छा हुआ, अच्छा पैकेज मिल गया, तो चलो वो लाइफ उधर सेट हो गया आपका। कभी ना कभी जो है यहाँ पर जो है सेट होने स्टार्ट हो जाते हैं आपके फाइनल ईयर से। लेकिन जिंदगी का असली मजा तो तब आता है जब फाइनल ईयर में आप कुछ नहीं कर पाए और जब लोग मजे लेने आपका स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, आपसे ज्यादा टेंशन आपके पड़ोसी और आपके रिलेटिव्स को होते हैं। देखिए जैसे ये गोल है सर एकदम, है ना, ये गोल है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल रिलेटिव्स बट मैक्सिमम रिलेटिव्स एंड जो फ्रेंड्स होते हैं, या आप बोल सकते हो आपके पड़ोसी होते हैं, वो जो है आपका गोल ऐसा है, जाना है आपको। लेकिन ये कुछ रिलेटिव्स भी आपको ऐसे पुल करेंगे, कुछ फ्रेंड्स भी आपको पुल करेंगे, कुछ जो है पड़ोसी तो बहुत ज्यादा जाके जो है पुल करना स्टार्ट करेंगे। बट इन सबको हिंड्रेंस को पार करते हुए आपको गोल की तरफ बढ़ना है। बट कुछ ऐसे रिलेटिव्स होंगे, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे, कुछ ऐसे पड़ोसी होंगे जो आपको आपस यहाँ से पुश करेंगे कि जाइए आप अपने गोल की तरफ। और सर फाइनल ईयर में बहुत सारे टेंशन भी स्टार्ट हो जाते हैं सर, है कि नहीं। क्योंकि ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप जो है बहुत लोन लेकर के पढ़ाए हैं, तो उनको टेंशन रहता है कि चलो फाइनल ईयर में आ गया, बच्चा का प्लेसमेंट हो जाएगा, लोन अपना चुकता कर देगा। बहुत लोग तैयारी करने के लिए दिल्ली चले जाते हैं या कहीं चले जाते हैं, या खुद से ऑनलाइन आजकल चल रहा है स्टार्ट कर देते हैं। अगर घर में बैठ गए तो प्रॉब्लम हो जाती है। घर में बैठ गए तो भाई पड़ोसी आके पूछेगा बार बार, अरे अभी तक तुमने कुछ किया नहीं, अरे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता क्या, अरे भाई क्यों नहीं कर पा रहे हो, अरे देखो मेरा बेटा तो ये कर लिया, अरे देखो उसका बेटा तो ये कर लिया। जस्ट स्टार्ट द कंपेरिजन, कंपेरिजन तो स्टार्ट हो जाते हैं सर फाइनल ईयर के बाद। जब आप, चूंकि उस समय माँ बाप को कहने के लिए कुछ भी नहीं होता है कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, बोला जाता है कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर चुका है, अभी जॉब की तलाश में है। और ये जो घड़ी है वो असली स्टार्ट होता है आपका कब, आफ्टर इंजीनियरिंग। और ऐसा नहीं कि हर कोई फेस करता है, मैक्सिमम 99% लोग फेस करते हैं इसको। क्यों? क्योंकि हम सभी इसी समाज से रहने वाले और इसी समाज से बिलोंग करते हैं, जिस समाज में, हर एक समाज में ये प्रॉब्लम जरूर होती है सर। तो असली मजा तो कैंपस के बाद ही आता है कि चलो भाई कैंपस अब खत्म हो गया, अब क्या करें, मतलब फोर्थ ईयर के बाद ही, है कि नहीं। ये देखिए एकदम रिलेटिव्स भी आपके आएंगे एकदम बढ़िया बैठे हुए होगा। कंफ्यूजन बहुत स्टार्ट हो जाता है सर दिमाग में, क्या करें, मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है, फाइनेंशियल लॉस होने स्टार्ट हो जाते हैं, है कि नहीं। अपना दोस्तों, बहुत सारे दोस्त जो होंगे वो मान लीजिए कि 3.5 से आपका जो है पैकेज के साथ निकल गया, लेकिन लगता है कि भाई बहुत सारा, मतलब इस टाइप का जो है बहुत सारे कंपनी भी निकल गए, बहुत सारे बैंगलोर चल गए, बहुत लोग अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दिए, बहुत लोग कुछ नहीं कर पाए, तैयारी स्टार्ट कर दिए, है ना। और एक चीज ध्यान में रखना, जिनका पहला जॉब नहीं लगता है ना, जिनका सबसे पहले जॉब नहीं लगता है ना, अगर वो पैसेंस रखा ना दोस्त, वो तो डायरेक्ट जाकर के यूपीएससी को फोड़ते हैं। या तो वो आईएएस ऑफिसर बनेगा, आईएएस ऑफिसर बनेगा, यूपीएससी में जाकर के वो डायरेक्ट फोड़ते हैं। क्योंकि उसके पास स्ट्रगल करने लगते हैं जब, तो लगता है कि चलो भाई करना है तो बढ़िया से करना है। बस वही है कि उस स्ट्रगल के दौर पे उसको सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, है कि नहीं। अगर सपोर्ट करने वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर सपोर्ट करने वाले नहीं है तब सर उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो फाइनेंशियल यहाँ पे बहुत जूझना पड़ता है ना। दिल्ली ऐसी जगह पे जाइएगा जहाँ पे छोटा सा रूम आप ले लीजिएगा, है ना, करीब 5 से 6 हजार रुपये आप जो है मंथली आप भर रहे हैं, उसके बाद फी भर रहे हैं, उसके बाद फिर जो है आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ऊपर से जो है दोस्तों का फोन, रिलेटिव्स का फोन, इसका फोन कि आपका कुछ नहीं हो पा रहा है,
बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है दोस्त, है ना। तो असली जो जिंदगी जो है ना, या तो आप 4 साल के अंदर इतना अच्छे से पढ़ो, इतने अच्छे से करो कि 4 साल के बाद की जिंदगी आपको नहीं देखना पड़े, या आप इतने अच्छे से डिवोट हो जाओ 4 साल के बाद 1 साल इतना अपने आप को दे दो कि अपना लाइफ सुधर जाए। बीच बीच में रहने से बहुत प्रॉब्लम होता है सर, बहुत ज्यादा। मतलब आप चले क्या कि इंजीनियरिंग करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अल्टीमेट गोल आपका क्या क्या बन जाता है, या तो आप गेट में तो आप प्लेसमेंट ले सकते हैं, या अगर कुछ नहीं ये सब कर पाए, मन क्या रही हमको सिविल सर्विसेज ही करना है, तो गए सिविल सर्विसेज किए, या गेट में थोड़ा सा पीछे रह गए तो आईआईटी मिल जाएगा। हम लोग के टाइम में टॉप आईआईटी ही मिलते थे, पीएसयू नहीं थे। अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज करना है तो इंजीनियरिंग सर्विसेज, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज कर सकते हैं, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गए, या यूपीएससी का सिविल सर्विसेज हो गए, ये सब सारे तैयारी कर सकते हैं सर आप, है ना। एक्सएलआरआई, जीबेट, कैंपस प्लेसमेंट, कैट, ये सब सारे चीज आपके ऑप्शंस खुले हुए हैं। लेकिन सभी ऑप्शंस में एक ही चीज ध्यान में रखता है कि आपका बैकअप सपोर्ट होना चाहिए। अगर बैकअप सपोर्ट नहीं है तो बड़े गोल को करना आसान नहीं हो पाता है, एक मिडिल मतलब जो है मिडिल फैमिली से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट के लिए गाइज। तो बेहतर यह है कि इन सारी चीजों को अच्छे से ध्यान में रखते हुए क्या करना है आपको, उसका कॉन्सेप्ट आप जो है थर्ड ईयर में ही डिसाइड कर लीजिए। थर्ड ईयर में ही आप अपने आप को डिसाइड कर लीजिए कि मुझे करना क्या है। थर्ड ईयर में अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इसी रास्ते में जाना है, तो उसी का प्रिपरेशन आप उसी समय से कर लीजिए, ताकि आपको फोर्थ ईयर में किसी और चीज के लिए आपको अपने आप को डिवोट करने की जरूरत न पड़े, या इतना स्ट्रगल करने की जरूरत ना पड़े सर, है ना। तो ये था पूरा इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट हुआ। जब पढ़ते हैं तो मुझे लग रहा होता है कि भाई हम तो बहुत, मतलब पास आउट होते ही मेरे हाथ में 10 लाख का जॉब होगा, ऐसा नहीं हो पाता है। जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है ना। इसीलिए आज के टाइम में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खाली पड़ रहे हैं, चूंकि लोगों का कैंपस प्लेसमेंट होना बंद हो गया, बहुत सारे पीएसयू जॉब को प्राइवेटाइज कर दिए गए, बहुत सारे गवर्नमेंट वैकेंसी जो थे बहुत कम निकल रहे हैं, जिसके कारण से लोग सोच रहे हैं कि इतना टाइम वेस्ट करने के बाद जो है जॉब नहीं मिल रही है, इससे चाहे कि हम दूसरा कुछ कर ले, है ना। बहुत आजकल देखते हैं बीम निकलते रहता है, इंजीनियर्स का मजाक करते रहते हैं लोग, मजाक उड़ाते रहते हैं कि अरे यार इंजीनियर तो देखे मारे मारे फिरते हैं। बट एक चीज ध्यान में रखिए सर, आज भी अच्छे इंजीनियर्स की कमी है देश को। क्योंकि अगर आप एक सुई भी बना रहे हैं ना, या अगर मेडिकल डॉक्टर लोग अगर कोई काम भी कर रहे हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले कोई ना कोई इंजीनियर है। तो आज पूरा देश अगर हम बात करें तो देश में सभी वर्ग के लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन अगर डेवलपमेंट भी की बात किया जाए ना, तो डेवलपमेंट में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इंजीनियर्स के होते हैं। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचिए कि इंजीनियर्स जो है वो बेकार होते हैं या ये होते हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना है सर, ठीक है ना। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी करें। एक इंजीनियर जो है वो कुछ भी कर सकता है, समझ में आ रहा है ना। वो पॉलिटिशियन भी बन सकता है, वो आप कुछ भी कर सकता है। तो इंजीनियर्स को कभी कम ना आके अपने आप को जो है पहचाने, और राइट डायरेक्शन में राइट अप्रोच के साथ तैयारी करें सर। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो आप शेयर जरूर करें सर, एंड अपने आप को मोटिवेटेड फील करते रहे। धन्यवाद।